हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मर स्टडी। आज हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन। कन्वर्जन के साथ साथ हम लोग छोटा सा टॉपिक HLB स्केल को भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे डोज कैलकुलेशन की, चाइल्ड डोज कैलकुलेशन। ठीक है, तो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन हम लोग करेंगे और थर्ड हम लोग करेंगे डिस्कस विटामिन्स के बारे में। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ठीक है, 30 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 ounce, 450 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 pound, 1 ग्राम इज इक्वल टू 15 grains, 60 mg इज इक्वल टू 1 grain। ये आपको बाय हार्ट याद रखने हैं। 1 kg इज इक्वल टू 2.2 pound, 30 grams इज इक्वल टू 1 ounce, 450 grams इज इक्वल टू 1 pound, 1 gram इज इक्वल टू 15 grains एंड 60 mg इज इक्वल टू 1 grain। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये हमारा था सॉलिड कंटेंट्स में जब हम लोग मेज़रमेंट की बात करते हैं तब। अब जब हम लिक्विड कंटेंट्स में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे कौन कौन से कन्वर्जन फैक्टर आ जाते हैं। 1 क्वार्ट इज इक्वल टू 1000 ml, 1 pint इज इक्वल टू 500 ml, 1 fluid ounce इज इक्वल टू 30 ml, 1 fluid drachm इज इक्वल टू 4 ml, 15 minim is equal to 1 ml and 1 minim is equal to 0.06 ml and 1 minim is also called as drop। ठीक है, तो 1 drop is equal to 0.06 ml। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। देखो 15 minim और 15 grains। ठीक है, 15 minim is equal to 1 ml and 15 grain is equal to 1 grams। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल स्पून फुल, टी स्पून फुल कितने कितने ml और कितने कितने फ्लूइड ड्रेचम्स के बराबर होते हैं। ठीक है, तो 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 0.06 ml विच इज इक्वल टू 1 मिनिम। ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1 टी स्पून फुल इसको आपको ये याद रखना है। टी मतलब टी छोटा। ठीक है, तो चाय का कप जो है वो छोटा होता है। तो टी स्पून फुल इज इक्वल टू 4 ml इज इक्वल टू 1 fluid drachm। 1 डेजर्ट स्पून फुल इज इक्वल टू 4 इंटू 2 कर लो। ठीक है, 8 ml और मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 2, तो 2 fluid drachm के बराबर होता है। अब टेबल स्पून फुल टेबल बड़ा होता है तो आपको याद रखना है 1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 15 ml। तो टी स्पून फुल और टेबल स्पून फुल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टी मीन्स कप छोटा होता है तो 4 ml और टेबल मीन्स टेबल बड़ा होता है तो 15 ml। ठीक है, तो अगेन 8 इंटू 2 16 मतलब 15 ml और 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 4 फ्लूइड ड्रेचम और 2 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू 30 ml इज इक्वल टू 8 फ्लूइड ड्रेचम इज इक्वल टू 1 फ्लूइड ओंस। ठीक है, 1 वाइन ग्लास इज इक्वल टू अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 60 ml इज इक्वल टू 2 फ्लूइड ओंस। ठीक है, 1 टी कप फुल आपका 120 ml इज इक्वल टू 4 फ्लूइड ओंस और 1 टेबल स्पून फुल 240 ml विच इज इक्वल टू 8 फ्लूइड ओंस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और टी स्पून फुल और टेबल स्पून फुल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो टी स्पून फुल 4 ml, टेबल स्पून फुल 15 ml। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं 4.375 grains in 1 fluid ounce are required to make 1% weight by volume of solution। इसको भी आपको बाय हार्ट याद रखना है। 4.375 grains in 1 fluid ounce are required to make 1% weight by volume of solution। नेक्स्ट कन्वर्जन आपको याद रखनी है। 1 gallon इज इक्वल टू 4 quart इज इक्वल टू 8 pint इज इक्वल टू 160 fluid ounce इज इक्वल टू 1280 fluid drachm is equal to 76,800 minim and 1 gallon UK standard units में 1 gallon is equal to 4.5
1.54 लीटर और विच इज़ इक्वल टू 1.2 गैलन इन यूएस स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। एंड 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 और 313.15 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब भी हम लोग बात करेंगे कन्वर्जन फैक्टर्स की, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले पोसोलॉजी। पोसोलॉजी बेसिकली आपका क्या है? पोसोलॉजी आपका है कैलकुलेशंस विच आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फील्ड, ठीक है, तो उसको बेसिकली पोसोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो जितनी भी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगी दैट आर कॉल्ड एज पोसोलॉजी। और जब हमने इनिशियली पोसोलॉजी की जब बात की थी तो उसमें दो मेथड्स और दो सिस्टम्स आए थे, जिसमें पहला सिस्टम था अवॉइडोपॉइस सिस्टम एंड सेकंड था एपोथेकेरी सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जो हमने प्रीवियसली जितनी भी कन्वर्जन्स डिस्कस की दैट आर बेस्ड ऑन अवॉइडोपॉइस सिस्टम एंड एपोथेकेरी सिस्टम। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कौन सा सिस्टम कौन से यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो अवॉइडोपॉइस सिस्टम इज बेस्ड ऑन और सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है पाउंड, और एपोथेकेरी सिस्टम में आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? ग्रेन। और हम लोग एपोथेकेरी सिस्टम को ट्रॉय सिस्टम भी कहते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे HLB स्केल। HLB स्केल बेसिकली जो HLB स्केल है, HLB स्केल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। H फॉर हाइड्रोफिलिक, L फॉर लिपोफिलिक, B फॉर बैलेंस। तो ये जो स्केल था और जो ये जो बैलेंस था ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट ग्रिफिन ने। और ये आपका स्केल स्टार्ट होता है, आपको याद रखना है 1 से और एंड होता है 20 पे, ठीक है। 1 का मतलब होता है आपका हाईली लिपोफिलिक कंटेंट और 20 का मतलब होता है हाईली हाइड्रोफिलिक कंटेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो ये मेथड डिज़ाइन किया था ये डिज़ाइन किया था जितने भी आपके सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स उनको किस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। तो किस कैटेगरी में रखना है उसके लिए ये स्केल डिज़ाइन हुआ था। तो बेसिकली इसमें आपको एज इट इज़ कुछ नहीं, आपको ये स्केल की नोटेशंस याद रखनी है। जैसे 1 to 3 इज़ फॉर एंटी फोमिंग एजेंट्स, 3 to 8 फॉर वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, 7 to 9 वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट, 8 to 16 ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, 13 to 16 डिटर्जेंट्स एंड 16 to 20 सॉल्युबलाइजिंग एजेंट। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको 1 by 1 इनको याद रखना है और बाय हार्ट आपको इसको याद रखना है। तो 1 to 3 मोस्ट एंटी फोमिंग एजेंट, 3 to 8 वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, 7 to 9 वेटिंग स्प्रेडिंग एजेंट, 8 to 16 ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट, 13 to 16 डिटर्जेंट एंड 16 to 20 आपके क्या होते हैं? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोज कैलकुलेशंस की। तो डोज कैलकुलेशन बेसिकली चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के जो भी फार्मूलेज होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर 1 by 1। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपका यंग्स फार्मूला। तो यंग्स फार्मूला आपका क्या होता है? डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी चाइल्ड की एज है आपका 5 ईयर, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 5 प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल लेट से 500 mg होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एज इन ईयर किसका? बच्चे का, ठीक है। एज प्लस 12 एज किसका? बच्चे का, ठीक है। तो वो आपको देगा क्या? अडल्ट डोज। तो सॉरी चाइल्ड डोज देगा, ठीक है। तो यंग्स फार्मूला जो है आपका 12 है, तो लेस देन 12 ईयर बच्चे के लिए हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका डिलिंग्स फार्मूला। डिलिंग्स फार्मूला एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। तो 4 to 20 ईयर्स के बच्चे के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे फार्मूला? डिलिंग्स फार्मूला। नेक्स्ट आ गया कॉलिंग्स फार्मूला एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज। फ्राइड्स फार्मूला फ्राइड्स फार्मूला आपका किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ इन्फेंट,
ठीक है। तो एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, तो मंथ में जो बच्चे की एज होगी उसको ईयर में कन्वर्ट करके आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला डोज ऑफ चाइल्ड, बेसिकली क्लार्क्स फार्मूला जो है आपका किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द चाइल्ड। और जो पहले फर्स्ट फोर थे वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो वेट ऑफ द चाइल्ड, वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है। अगर वेट इन पाउंड नहीं दिया है, वेट इन केजी दिया है, तो वेट इन केजी डिवाइडेड बाय 70 इंटू अडल्ट डोज। अदरवाइज अगर आपको फार्मूला याद नहीं रहता है और वेट इन पाउंड वाला फार्मूला ही आपको याद है, तो आप कन्वर्जन फैक्टर्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट बेस्टिडोज फार्मूला, डोज ऑफ चाइल्ड, ठीक है, एज इन ईयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 30 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फार्मूला बेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस एरिया। तो डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू BSA, दैट इज बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इंटू अडल्ट डोज। ठीक है। तो बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट आपको याद रखना है कितना होता है, 1.73 स्क्वायर मीटर। और बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड आपको कैसे कैलकुलेट करना है, BSA इज इक्वल टू अंडर रूट हाइट इंटू वेट डिवाइडेड बाय 60। वो आपको क्या देगा, बॉडी सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड। ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है फार्मूला से रिलेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग इज यंग्स फार्मूला, या विच फार्मूला इज बेस्ड ऑन द weight of a children, calculation of dose based on the weight of a children। और इस तरह से अभी आ सकता है which among the following is best formula for the calculation of dose। तो बेस्ट आपको याद रखना है बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज द मोस्ट सुटेबल फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, विटामिन्स जो हैं आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स तो आपको याद रखते हैं ADE आपके फैट सॉल्युबल है, रेस्ट आपके क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है। तो यहाँ पर हम लोग वन बाय वन विटामिन का नाम क्या है, रिंग क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है, ये डिस्कस करेंगे। तो विटामिन A, बेसिकली विटामिन A को हम लोग बोलते हैं रेटिनॉल। बीटा आयोनोन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है। और डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, विटामिन A के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कार्स प्राइस टेस्ट, कार्स प्राइस टेस्ट। ठीक है। ये टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं किसके लिए, फॉर विटामिन A को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट आ गया विटामिन D। विटामिन D अर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2, कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3। स्टेरॉयड न्यूक्लियस जो कंटेन करती हैं विटामिन, वो आपकी विटामिन D है, ये आपको याद रखना है। और डेफिशिएंसी डिजीजेस रिकेट्स एंड ओस्टियोमैलेशिया करती है। नेक्स्ट आके विटामिन E। विटामिन E को हम लोग बोलते हैं टोकोफेरॉल, क्रोमिन रिंग प्रेजेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फर्टिलिटी, ये इसका बेसिकली रहता है प्रॉब्लम। ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फर्टिलिटी के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया आपका विटामिन K, फाइटोनाडायन कंटेन्स नेप्थलीन। और डेफिशिएंसी डिजीजेस इसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, फ्यूराजोलिडिन रिंग कंटेन करते हैं। और स्कर्वी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है इसकी वजह से। विटामिन B1 को हम लोग बोलते हैं थायमिन, कंटेन्स थायाजोल रिंग एंड बेरी डेफिशिएंसी डिजीज करता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है, आइसोएलोक्साजिन रिंग कंटेन करता है एंड रेटिना इम्पेयरमेंट डेफिशिएंसी डिजीज करता है। विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, पायरिडिन रिंग कंटेन करता है एंड पेलेग्रा डेफिशिएंसी डिजीजेस करता है ये। विटामिन B5 पैंथोथेनिक एसिड
और ये क्या करता है आपका डेफिशिएंसी डिजीजेस, इट अल्टर्स द ग्रोथ फैक्टर एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडिन रिंग कंटेन करता है, एनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेफिशिएंसी डिजीजेस करता है ये। और विटामिन B9 फोलिक एसिड टेरिडिन रिंग कंटेन करता है एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन रिंग कोरिन रिंग प्रेजेंट होता है इसमें, और ये क्या करता है परनीशियस एनीमिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।